दोस्तों नमस्कार। राजनीति ने धर्म को हमेशा एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है, चाहे वो आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता का नारा हो या फिर मंडल कमंडल के दौर में धर्म को जाति से जोड़ने की कोशिश। लेकिन जब धर्म के ठेकेदार खुद राजनीति को ठेंगा दिखाने लगे, जब वो उसी पार्टी को नकली कहने लगे जिसने हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, तो समझ लीजिए कि सत्ता का वो तिलिस्म टूट रहा है जो 12 साल से अजेय बना हुआ था। यह कहानी इसी जुलाई की है, 13 जुलाई 2026 की तारीख। बाबा रामदेव एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खड़े होते हैं और बड़ी साफगोई से कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। स्क्रीन पर देखिए इस वीडियो को, आखिर क्या कहा बाबा रामदेव ने। हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। और सुनने में यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा संघ परिवार बरसों से कहता आ रहा है, हिंदू राष्ट्र, सनातन की जय, हम सब एक हैं। लेकिन एक झटके में इस बयान ने बीजेपी को जिस तरह असहज कर दिया है, उसकी वजह कुछ और ही है। दरअसल रामदेव का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अयोध्या का राम मंदिर, वही मंदिर जिसे हिंदू राष्ट्र की आत्मा बताया जाता था, जिसके नाम पर बीजेपी ने 3 चुनाव लड़े और जीते, चंदे की चोरी के आरोपों से घिरा पड़ा है। और जब रामदेव हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ रहे हैं, ठीक उसी समय देश के सबसे बड़े हिंदू मठों में से एक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलेआम कह रहे हैं, बीजेपी का हिंदुत्व नकली है, इसके सदस्य नकली हिंदू हैं। यानी एक तरफ बीजेपी का पुराना सहयोगी रामदेव हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म का सर्वोच्च पीठ बीजेपी को ही नकली हिंदू करार दे रहा है। यह विरोधाभास अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले अयोध्या में हुई उस लूट की तह तक जाना होगा जिसे लोग रामचंदा चोरी कह रहे हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। जून 2026 तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को करीब 5.82 अरब यानी 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिल चुका था। पूरे देश के कोने कोने से भक्तों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसा चढ़ाया। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि उसमें से लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए गायब हैं। सुनने में भले ही यह रकम 582 करोड़ के सामने छोटी लगे, लेकिन सवाल रकम का नहीं, भरोसे का है। एक आम भक्त जो अपनी जेब से 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए डालता है, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सब ट्रस्ट के कर्मचारी और गेट काउंटर पर तैनात स्टाफ। पुलिस ने अभी तक करीब 79.85 लाख रुपए ही बरामद किए हैं। अयोध्या में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो पैसा गया वो गया कहां, और क्या सिर्फ ये 8 लोग ही दोषी हैं? यहीं से पूरी बहस उस केंद्रीय सवाल पर आकर टिक जाती है जो इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। क्या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सिर्फ सत्ता पाने का एक औजार था? क्योंकि अगर वो सच्चा होता तो मंदिर के चंदे की रक्षा करना सबसे पहली प्राथमिकता होती, और अगर वो सिर्फ वोट बटोरने का जरिया था तो फिर शंकराचार्य का नकली हिंदू वाला आरोप सही साबित होता है। लेकिन असली चोट बीजेपी को शंकराचार्य के उस बयान से लगी है जो 26 जून 2026 को संभल में उनकी गौ धर्म यात्रा के दौरान आया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में व्यापक घपला हुआ, लेकिन एफआईआर में सिर्फ गेट काउंटर के छोटे कर्मचारियों के नाम हैं, जबकि प्रभावशाली लोग बच गए। और तभी उन्होंने वो शब्द कहे जो सीधे बीजेपी के दिल में तीर की तरह धंस गए, पार्टी का हिंदुत्व नकली है और इसके सदस्य नकली हिंदू हैं। अब जरा इस वीडियो को गौर से सुनिए और देखिए। हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है, लेकिन सब काम इनका हिंदू धर्म के विपरीत है। अब जनता कह रही है कि जिन्होंने राम की पेटी चुराई, हम उनको भगाएंगे। जो वेदों का पालन नहीं करते वे हिंदू कैसे हो सकते हैं? और जब वेदों की बात आती है तो शंकराचार्य का आसन ही सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी जिसे आप हिंदू धर्म का सर्वोच्च संरक्षक मानते हैं, वो खुद कह रहा है कि जो पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है वो असल में हिंदू है ही नहीं। यह कोई अचानक उबाल नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद इससे पहले भी बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। अपनी गौ धर्म यात्राओं में वो गोरक्षा की मांग करते रहे हैं, वाराणसी में मंदिर विध्वंस पर आपत्ति जताई और यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी गाय को राजमाता घोषित कर दे तो उसे लाभ होगा। मतलब
हिंदू धर्म के शिखर पुरुष लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी का हिंदुत्व सिर्फ वोटों तक सीमित है, आचरण में नहीं। और जब इसी शख्स ने यह भी कहा कि विपक्ष ने इस मामले में सत्य उजागर किया है, तो यह बीजेपी के लिए एक और झटका था, क्योंकि जिसे वो सालों से टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही कहती आई है, उसी विपक्ष को आज शंकराचार्य सच्चाई का वाहक बता रहे हैं। यह अकेला बयान बीजेपी के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए काफी है। अब जरा रामदेव की तरफ लौटते हैं। 2014 का दौर याद कीजिए। रामदेव तब मोदी के सबसे बड़े समर्थकों में से थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद मोदी के पक्ष में रैलियां की थीं और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया था। बाद में उनकी कंपनी को बीजेपी शासित राज्यों में जमीन और नीतिगत सहूलियतें भी मिली। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रामदेव का रुख बदलता दिखा। वो स्वतंत्र रूप से मुद्दे उठाने लगे और अब 13 जुलाई 2026 को वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि मुसलमानों और ईसाइयों को कोई खतरा नहीं है, एक ऐसी बात जो हिंदू राष्ट्र की आम धारणा से उलट जाती है। लेकिन ठीक उस वक्त जब बीजेपी खुद चंदे की चोरी पर घिरी है, इस बयान ने बीजेपी को असहज तो किया ही, साथ ही यह सवाल भी उठा दिया कि क्या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सिर्फ सत्ता पाने का एक औजार था? क्योंकि जब आपके अपने सहयोगी ही ऐसे बयान देने लगे जो सत्ता की मुश्किलें बढ़ाएं, तो या तो वो सहयोगी अब सहयोगी नहीं रहा, या फिर सत्ता इतनी कमजोर पड़ गई है कि उसे अपने ही लोगों से खतरा महसूस होने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व की खामोशी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही कहा हो कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और भाजपा के पूर्व राष्ट्रपति जुगल किशोर ने भी यही दोहराया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अब तक एक शब्द नहीं आया है। याद कीजिए, जब भी कोई बड़ा संकट आया है, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोविड हो, प्रधानमंत्री खुद सामने आए और मन की बात से लेकर रैलियों तक में जनता को भरोसा दिलाया। लेकिन इस मुद्दे पर वो खामोश क्यों हैं? दरअसल यह मामला सीधे उस ट्रस्ट से जुड़ा है जिसे केंद्र सरकार ने बनाया था। राम मंदिर ट्रस्ट पीएमओ की निगरानी में बना और निपेंद्र मिश्रा, जो कभी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे, उन्हीं को पीएमओ से निकालकर इस पूरे निर्माण की कमान संभालने के लिए भेजा गया था। यानी जिस शख्स पर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो इस ट्रस्ट का निगरान है। अब अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सवाल सीधे उनके अपने दफ्तर और उनके अपने आदमी पर उठेगा, और अगर नहीं बोलते तो शंकराचार्य जैसे लोग उन्हें नकली हिंदू कहते रहेंगे। शायद इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि प्रभावशाली लोग बच गए, क्योंकि जांच अभी गेट काउंटर तक ही सीमित है, पीएमओ तक नहीं पहुंची। यही वो चक्रव्यूह है जिसमें बीजेपी खुद फंस गई है। इधर विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और बीजेपी को पूरी तरह घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर दी, और कांग्रेस नेता राजनी पाठक ने कहा कि यह करोड़ों भक्तों के विश्वास के साथ धोखा है। शिवसेना उद्धव गुट ने तो एक कदम और आगे बढ़कर इसे हिंदुओं के साथ भाजपा की धोखाधड़ी करार दे दिया। उद्धव ठाकरे का कहना था, हम आपके हिंदुत्व को मंदिरों की लूट मानते हैं। वहीं शरद पवार ने भी आरोप लगाया कि मंदिर से चढ़ावा चोरी करना हिंदुत्व का सबसे बड़ा अपमान है। यानी सियासी घेरा हर तरफ से कसता जा रहा है, लेकिन असली चोट बीजेपी के अपने घर से आई है। विश्व हिंदू परिषद, जो बरसों से राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करती रही है और जिसे संघ परिवार का अभिन्न अंग माना जाता है, उसने भी पुलिस से एफआईआर करने की मांग कर दी और जांच तेज करने की अपील की। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब आपका अपना सांस्कृतिक संगठन ही जांच की मांग करने लगे, तो समझिए मामला सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक हो चुका है। वहीं आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और समाज की भावनाओं को आहत करने वाला कहा। उन्होंने समाज से संयम की अपील जरूर की, लेकिन उनके शब्दों में जो पीड़ा और बेचैनी झलकी, वो साफ बताती है कि संघ के भीतर भी यह मुद्दा हिलाकर रख दिया है। और चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव और वीएचपी के बड़े चेहरे रहे चंपत राय ने वीएचपी के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी जिस शख्स को कभी मंदिर निर्माण का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, वो आज चुपचाप किनारे हो गया। यह इस्तीफा अपने आप में एक बड़ा संदेश है। या तो वो खुद को बचाना चाहते हैं या फिर संगठन ने उन्हें बचाने का फैसला किया। लेकिन सवाल तो उठता ही है कि जब चोरी हुई तब सबसे ऊपर बैठे लोगों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हुई? और क्या इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि प्रभावशाली लोग बच गए? शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर #राम मंदिर डोनेशन और #अयोध्या स्कैम जैसे हैशटैग वायरल हो गए। ट्विटर पर खुद बीजेपी समर्थक भी चोरी की घटनाओं को उजागर कर रहे हैं और विपक्ष के इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के दावों को ट्रोल कर रहे हैं।
टाइम्स नाउ जैसे चैनलों ने भी लगातार ट्वीट कर इस स्थिति पर नजर बनाए रखी। जनता में साफ रोष है। अनगिनत लोगों ने इसे आस्था के साथ धोखा बताया। खुद आरएसएस के सरकारी अवा होसबाले को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह घटना समाज और राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती है। इस एक वाक्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम भक्तों के बीच गुस्सा कितना गहरा है। यह गुस्सा अब सड़क से लेकर स्क्रीन तक फैल चुका है। यह पहला मौका नहीं है जब हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी को अपने ही धार्मिक सहयोगियों से झटका लगा हो। याद कीजिए 2015 का वो वाकया जब देश के चारों शंकराचार्यों ने एक सुर में कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए और किसी भी पार्टी को हिंदुओं का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। उस वक्त बीजेपी ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि सत्ता में आए अभी 1 साल ही हुआ था और लोकप्रियता शिखर पर थी। लेकिन दरअसल संकेत तभी मिल गए थे कि धर्म के शीर्ष पुरुष राजनीति को धर्म का चोला पहनाने से सहमत नहीं है। दूसरी तरफ रामदेव भी कोई अकेले मामला नहीं है। 2011 में रामलीला मैदान से लेकर 2014 तक वो बीजेपी के लिए वरदान साबित हुए, लेकिन जैसे जैसे उनके व्यापारिक हित बढ़े वैसे वैसे उनकी आवाज स्वतंत्र होती गई। कभी नोटबंदी पर सवाल उठाया तो कभी किसान आंदोलन के वक्त सरकार से नरमी की अपील की। यानी सत्ता के साथ रिश्ता हमेशा सुविधा का रहा, विचारधारा का नहीं। और जब सुविधा खतरे में पड़ी तो रामदेव ने हिंदू राष्ट्र का ऐसा नारा लगाया जो बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह साबित हो रहा है। इसी तरह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी कभी बीजेपी का आधिकारिक एजेंडा नहीं रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद कह चुके हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम संविधान को मानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो चुनावी बहसों में साफ शब्दों में कहा था कि हिंदुस्तान शब्द पर सवाल उठाना गलत है। मतलब बीजेपी जानती है दैट हिंदू राष्ट्र का नारा सड़क और चुनावी मंच तक ठीक है, लेकिन संवैधानिक दस्तावेजों में उसकी जगह नहीं है। शायद यही वजह है कि जब रामदेव इसे दोहराते हैं तो बीजेपी असहज हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यह वो हथियार है जो कभी भी उल्टा पड़ सकता है। और आज चंदे की चोरी के आरोपों के बीच यह हथियार सचमुच उल्टा पड़ गया है। अब अगर आप इन सबको एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ होने लगती है। रामदेव का हिंदू राष्ट्र वाला बयान, शंकराचार्य का नकली हिंदू वाला आरोप, अयोध्या में चंदे की लूट, आरएसएस और वीएचपी की बेचैनी और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की खामोशी, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। कहानी ये कि हिंदुत्व की जिस विचारधारा के बल पर बीजेपी ने 2 बार पूर्ण बहुमत पाया, आज वही विचारधारा उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। क्योंकि जब तक मुद्दा मुसलमानों का था, जब तक मुद्दा कश्मीर और धारा 370 का था, जब तक मुद्दा राम मंदिर निर्माण का था, तब तक बीजेपी के पास जवाब था। लेकिन अब सवाल मंदिर के अंदर के चंदे की चोरी का है तो जवाब गायब है, क्योंकि यहां न कोई मुसलमान दोषी है न कोई विपक्षी दल। आरोप सीधे उन लोगों पर हैं जो मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे और जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। और जब आरोप अपनों पर लगे तो बीजेपी की पूरी विचारधारा की नींव हिलने लगती है। यह सिर्फ चंदा चोरी का मामला नहीं है, यह उस हिंदुत्व का पर्दाफाश है जो सत्ता के लिए तो काफी था लेकिन ईमानदारी के लिए कभी नहीं। और शायद यही वजह है कि शंकराचार्य ने कहा बीजेपी का हिंदुत्व नकली है। और यहीं पर आकर हमें वो सबसे बड़ी सच्चाई समझनी होगी जो इस पूरे घटनाक्रम ने बेनकाब कर दी है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए हिंदुत्व कभी आस्था नहीं रहा, वो हमेशा एक चुनावी हथियार रहा है। एक ऐसा नारा जो मंदिरों की सीढ़ियों से शुरू होकर संसद तक पहुंचता था और फिर वापस उन्हीं मंदिरों की दान पेटियों में दफन हो जाता था। लेकिन इस बार हुआ कुछ और। इस बार वो दान पेटी खुद सबूत बनकर सामने आ गई और उस सबूत ने साबित कर दिया कि जो पार्टी खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहती है उसके अपने लोग ही मंदिर का चंदा चुरा रहे थे। और जब यह सब सामने आया तो प्रधानमंत्री चुप रहे, गृह मंत्री चुप रहे, पूरा पीएमओ चुप रहा, क्योंकि बोलने का मतलब होता अपने ही बनाए ढांचे पर सवाल उठाना। तो क्या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सिर्फ सत्ता का एक औजार था? इस सवाल का जवाब अब किसी नेता या किसी संत के बयान से नहीं आएगा। यह जवाब अयोध्या की उस दान पेटी ने दे दिया है जो खाली पड़ी है। रामदेव का हिंदू राष्ट्र का नारा हो या शंकराचार्य का नकली हिंदू का आरोप, दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि बीते 12 साल में हिंदुत्व सिर्फ एक राजनीतिक बुर्का था और जब यह बुर्का हटा तो पीछे सिर्फ वही पुरानी लूट, वही पुराना करप्शन और वही पुरानी खामोशी नजर आई। बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा खतरा इसलिए नहीं है कि विपक्ष ने मुद्दा उठा लिया, बल्कि इसलिए है कि उसके अपने लोग, संत महंत शंकराचार्य और कभी उसके साथ खड़े रहने वाले बाबा आज उसी पर उंगली उठा रहे हैं
और जब हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे आसन से यह आवाज आए कि बीजेपी का हिंदुत्व नकली है, तो उसके बाद चाहे जितने भी चुनाव जीत लिए जाएं, भरोसा वापस नहीं आएगा। क्योंकि राजनीति से बड़ा धर्म कुछ होता नहीं, लेकिन जब धर्म ही राजनीति को ठुकरा दे तो सत्ता की बिसात बिखरने में देर नहीं लगती।